नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार, नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मौसम साफ होने पर तापमान पहुंचा 40 डिग्री, अब रात भी होगी गर्म। महानवमी पर भक्तों ने महामाया देवी का राशि श्रृंगार में किया दर्शन, धार्मिक नगरी रतनपुर में उमड़ा जनसैलाब। और बाबा साहेब की तस्वीर हटाने पर दुर्ग स्टेशन में हुआ बवाल, अनुयायियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मंगलवार को नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि पर शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र जमा कर दिया है। अब 18 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली निकालने की तैयारी है। इस नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय समेत भाजपा के तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू की नामांकन रैली गुरुवार को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू शुभ मुहूर्त में नामांकन का 1 सेट जमा कर चुके हैं। इधर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा की राजनीति सरगर्म हो चुकी है। तोखन साहू की नामांकन रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 18 अप्रैल की सुबह शहर पहुंचेंगे। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने बताया कि होटल सेंट्रल पॉइंट के पास स्थित जगन्नाथ मंगलम में सीएम साय उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद रैली में शामिल होंगे। इस रैली में बिलासपुर लोकसभा अंतर्गत आने वाले विधानसभा के विधायक, भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है लोकसभा के तोखन साहू जी, कल रैली के साथ नामांकन दाखिल करेंगे और उस नामांकन रैली में मुख्यमंत्री जी शामिल होंगे। पहले 11 बजे मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसके बाद जगन्नाथ मंगलम में सबको संबोधित करेंगे। उसके बाद रैली प्रारंभ होगी और उस रैली में इस लोकसभा के 6 विधायक, सारे वरिष्ठ और कार्यकर्ता और आम जनता सबका समावेश होगा। यह नामांकन रैली जगन्नाथ मंगलम से शुरू होकर शिव टॉकी चौक होते हुए गांधी चौक, जूना बिलासपुर, गोल बाजार, सदर बाजार, देवकी नंदन चौक होते हुए नेहरू चौक में समाप्त होगी। रैली में सीएम साय के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा अन्य दिग्गज भाजपा नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। रैली में भीड़ जुटाने के लिए विधायकों के साथ ही संगठन के नेताओं को टारगेट दिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने गुरुवार को जोरदार गहमागहमी रहेगी। दरअसल इसी दिन कांग्रेस और भाजपा के प्रमुख प्रत्याशियों की नामांकन रैली है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ नजर आएगी। अब मात्र 18 और 19 अप्रैल ही नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख बची है। ऐसे में 18 अप्रैल गुरुवार को बड़ी भीड़ के साथ दोनों प्रमुख दल के लोग नामांकन भरेंगे। इसके बाद बचे हुए लोग 19 अप्रैल को नामांकन जमा करेंगे। नामांकन के तीसरे दिन मंगलवार को 6 उम्मीदवारों ने कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर अवनीश शरण के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसके साथ ही 9 लोगों ने निक्षेप राशि जमा करके नाम निर्देशन पत्र लिया। नामांकन जमा करने वालों में बीजेपी के तोखनराम साहू, कांग्रेस से देवेंद्र सिंह यादव, चंद्र प्रदीप वाजपेयी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लक्ष्मण पाठक एकम सनातन भारत दल, अश्विनी कुमार रजक बहुजन समाज पार्टी और या आशुतोष कुमार लहरे ने अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से नामांकन पत्र का एक सेट जमा किया। रामनवमी अवकाश होने के कारण 17 अप्रैल बुधवार को कार्यालय बंद रहा। अब तक बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से कुल 29 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र लिया है। भक्तों ने रामनवमी के पावन अवसर पर श्री सीताराम कल्याणम देखा। शहर में आंध्र विप्र समाज के इस आयोजन को 66 साल पूरे हुए। रेलवे परिक्षेत्र में दक्षिण भारतीयों का यह महोत्सव 19 अप्रैल को प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा। भगवान राम और सीता के दिव्य विवाह में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इसके साक्षी बने। दक्षिण भारतीय संस्कृति में यह धार्मिक आयोजन हर साल राम नवमी के अवसर पर रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉलोनी के दुर्गा मैदान में किया जाता है। आंध्र विप्र समाज ने 66वें बरस ये आयोजन उत्साह से किया। टी श्रीनिवास और उनकी धर्मपत्नी प्रभा ने देवकी जानकी का कन्यादान का सौभाग्य पाया। पुरोहित दल ने विवाह की सभी रस्में पूरी कराई।
समिति के सचिव ए साई गोपाल ने बताया कि 4 दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन यहां भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक यानी पट्टा अभिषेकम किया जाएगा। यह अद्भुत और मनोहारी दृश्य देखने हर साल भक्तों की बड़ी भीड़ जुटती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज सबसे पहला दिन रामनवमी के दिन हम सीता और राम जी का विवाह का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अभी ऑलरेडी चालू है। और कल दूसरे दिन पट्टाभिषेकम हम बोलते हैं, जिसको राज्याभिषेक कहा जाता है। कल शाम, दूसरे दिन शाम को हम राज्याभिषेक का कार्यक्रम रखते हैं और तीसरे दिन यहाँ पर भंडारा होता है और छोटा सा एक शोभा यात्रा कॉलोनी में ही निकालकर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। इस बरस रामनवमी महोत्सव कृष्ण की नगरी द्वारिका पर आधारित है, जिसमें मंच के पिछले हिस्से में समुद्र में समाहित द्वारिका का दृश्य तैयार किया है। पूजा पंडाल कृष्णमय दिखाई दिया। हर्ष और भक्ति के बीच यहां श्री राम लला की तस्वीर का अनावरण किया गया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन ज्योत जवारा विसर्जन के दौरान श्रद्धालु महिलाएं श्रद्धा भक्ति के साथ शामिल हुईं। इससे पहले देवी मंदिरों में अष्टमी तिथि पर सुबह 9 बजे से हवन की तैयारियां शुरू हो गई थी। विद्वान आचार्यों के सानिध्य में 10:30 बजे हवन प्रारंभ हुआ। 3 घंटे तक दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार से मुख्य यजमानों के साथ श्रद्धालु हवन में आहुति देते रहे। दोपहर 1:30 बजे अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के शुभारंभ यानी अष्टमी नवमी में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति दी। महानवमी पर नगर निगम के टाउन हॉल परिसर स्थित शीतला माता मंदिर सहित शहर के देवी मंदिरों में कन्याओं का पूजन करके भंडारा का आयोजन किया गया। इसके बाद कन्या भोजन कराया गया। इस दौरान जोन क्रमांक 3 के कमिश्नर सहित निगम के ठेकेदार यहां मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि का आयोजन और माता सेवा के आयोजन रखा गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में कल महाअष्टमी को भी कन्या भोज रखा था और आज महानवमी को भी कन्या भोज भंडारा का आयोजन रखा गया है। बिलासपुर में बदली बारिश का दौर थम गया है। शहर में मौसम पूरी तरह से साफ होने के बाद तापमान फिर ऊंचाई छू रहा है। शहर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह से सूर्य ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ेगा। सूर्य के तेवर तेज हो गए हैं। आसमान से बादलों के छंटते ही प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। 10 दिन बाद बुधवार को अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। गर्मी से लोग बेहाल नजर आए और धूप से बचने छांव की तलाश करते रहे, तो वहीं कुछ सड़क किनारे शीतल पेय का आनंद उठाते नजर आए। शहर में दिन और रात के तापमान में वृद्धि का क्रम बना हुआ है। 11 अप्रैल के बाद से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रात में भले ही मामूली उतार चढ़ाव बना हुआ है, मगर दिन में गर्मी का सिलसिला बढ़ रहा है। अप्रैल महीने की शुरुआत के समय तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था। उसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगी। 5 अप्रैल को पारा 40.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा ने बताया कि एक पश्चिमी विक्षोभ 64 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री उत्तर में स्थित है। एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका पूर्वी बिहार से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक झारखंड उड़ीसा होते हुए है। यही कारण है कि प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि का क्रम लगातार जारी रहने की संभावना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर में श्री राम नवमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह तोरण द्वार सजाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इससे पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण रहा। बुधवार की शाम श्री वेंकटेश मंदिर सेवादार समिति के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री रामलला और हनुमान की विशाल प्रतिमा से सुसज्जित शोभा यात्रा में शामिल भजन कीर्तन दल ने उत्साह भर दिया। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा हाथों में केसरिया ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मार्गों से निकले। शोभा यात्रा में बालक श्री राम समेत सजीव झांकियां देखकर नगरवासी श्रद्धा से भर उठे। भक्ति गीतों की गूंज से सराबोर नगर कीर्तन करते हुए सदस्यों ने रामनवमी पर अपना उल्लास प्रकट किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की सुरक्षा का पुलिस महकमे ने कड़ा बंदोबस्त किया था। शहर के सदर बाजार, सिटी कोतवाली, जूना बिलासपुर, गांधी चौक, टैगोर प्रतिमा, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, पुलिस ग्राउंड के रास्ते वापस मंदिर पहुंचकर विसर्जित की गई। इस दौरान कई स्थानों पर सनातनियों ने शोभा यात्रा का जोर शोर से स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने श्री वेंकटेश मंदिर सेवादार समिति और सनातनी युवाओं की अहम भूमिका रही।
7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने 6, 7 और 8 मई की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। बीए प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के टाइम टेबल को बदला गया है। विशेष तिथियों की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय प्रशासन ने यथावत रखा है। चुनाव को लेकर मुख्य परीक्षाओं की तिथियों में हुए बदलाव की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी वेबसाइट में भी प्रकाशित कर दी है। वहीं छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। चुनावी गतिविधियों के साथ कलेक्टर अवनीश कुमार शरण कार्यालय की व्यवस्था पर भी पूरी नजर बनाए रखते हैं। मंगलवार की शाम को उन्होंने कलेक्टर परिसर स्थित जिला कोषालय का निरीक्षण किया। यहां की पंजियों का सत्यापन करने के साथ ही स्ट्रांग रूम का विस्तृत निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम में रखे गए जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टाम्प टिकट सहित अन्य सामग्रियों का अवलोकन करने के साथ ही पंजी में अंकित सभी सामग्रियों का मिलान और भौतिक सत्यापन किया। उल्लेखनीय है कि हर 6 महीने में जिला कोषालय के स्ट्रांग रूम का कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जाता है। रतनपुर की पावन भूमि में क्या नहीं है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों के बीच विराजित शाश्वत शक्तिपुंज आदि शक्ति श्री महामाया देवी दया और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, जो अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता रानी का राजसी श्रृंगार किया गया। रतनपुर में नवरात्रि के 9वीं तिथि पर मां महामाया 16 श्रृंगार से युक्त अपने भक्तों को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मां महामाया के राजसी श्रृंगार में लगभग 4 किलो स्वर्ण आभूषणों से मां भगवती का यह दिव्य स्वरूप देखते ही बन रहा था। भक्तजन अपना सुध बुध खोकर अपलक माता रानी के दिव्य स्वरूप को निहारते रहे। आज जो देवी माँ का श्रृंगार हुआ है वो 5 किलो सोने के आभूषणों से हुआ है और उसको देखने से मान लो ऐसा दिव्य अलौकिक छवि प्राप्त हो रही है, जैसे साक्षात देवी मैया वहाँ आके विराजित हुई और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है आज का देवी माँ का। मां महामाया के राजसी श्रृंगार में सोने की मुकुट, कुंडल, नथ, बिंदिया, रानी हार, कंठहार, मोहरहार, करधन, पायल, बिछिया जैसे अन्य स्वर्ण आभूषणों से युक्त थी, जिसके दिव्य स्वरूप की अनुपम छटा देखते ही बन रही थी। माता रानी के इस अलौकिक रूप को निहारने के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा और मां जगदम्बा के समक्ष आने वाले प्रत्येक भक्त को एक दिव्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त हुई। माता रानी के राजसी श्रृंगार के बाद भोग अर्पित किया गया, साथ ही महाआरती की गई। उसके बाद उपस्थित ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। वासंती नवरात्रि का 9वीं तिथि था, है ना, और 9वीं तिथि में जो राशि श्रृंगार होता है, सुबह पुजारियों द्वारा श्रृंगार किया गया है। लगभग 4 से 5 किलो के आभूषण का श्रृंगार है, सोने का श्रृंगार पूरा हुआ है और इनका वजन वही है 4 से 5 किलो के लगभग का है। किन आभूषणों से किया गया है? इनका है एक तो सोने का मुकुट है, पटिया है, कुंडल है, करधन है, हार है, रानी हार है, बिछिया है, पैर में पायल है, तोड़ा जिसको बोलते हैं, कंठ है। इस प्रकार से अनेक आभूषण का श्रृंगार किया गया है। देवी स्वरूप कुंवारी कन्याओं को मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत आरती पूजा करके उन्हें भोजन कराया गया। सभी कन्याओं को उपहार व दक्षिणा देकर विदा किया गया और अंत में ज्योति विसर्जन किया गया। रतनपुर से लोकसभा टीवी के लिए विजय दानिकर की रिपोर्ट। नवरात्र का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस दिन अपने पूर्ण दिव्य शक्ति प्रकट की थी। शक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाली माता का दिव्य दर्शन करने मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। महानवमी पर कन्या पूजन भी किया गया। महानवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरा हुआ। इस मौके पर बुधवार को भक्तों से मंदिर भरे थे। मनोकामना पूर्ति पर तो बहुत से श्रद्धालु अर्जी लगाने माता के दरबार पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। सभी वर्ग के लोग शक्ति की भक्ति में मग्न थे। मां सिद्धिदात्री को समर्पित नवरात्र के अंतिम दिन अपेक्षाकृत मंदिरों में रौनक थी। सभी जगह भंडारा लगाकर आमजनों को प्रसाद वितरित किया। पूरी, सब्जी, खीर, जलेबी और नाना प्रकार के पकवान माता की कृपा से सबने पाया। भगवती, काली, त्रिपुर सुंदरी, मां दुर्गा, कई नाम जिनके बारे में माना जाता है, वो उम्मीदों में आशाओं की चमक पैदा करती है। असहाय का सहारा बन जाती है, खाली झोली भरती है, मनोकामनाएं पूरी कर अपने भक्तों को खुशियां देती है।
ऐसी शक्ति और सिद्धि प्रदान करने वाली माता का दर्शन कर श्रद्धालु आह्लादित हुए। हाँ, आज नवरात्रि है रामनवमी की। 9 दिन में यहाँ पर बहुत अच्छा पूजा पाठ होता है हर साल, और बच्चों को कन्या भोज खिलाया जाता है और शाम को यहाँ पर भंडारा किया जाता है। 100 साल से ऊपर है हमारे, तो खुद 60 साल और 50-55, तो हमारे दादा परदादा के जमाने के हैं। तो सब चीज़ हो रहा है, बच्चे को कन्या खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं बच्चे को। माता बहुत रात में भी अच्छे हुए हैं। नवरात्र की विदाई के साथ माता स्वरूप में पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। महानवमी के साथ चैत्र मास की नवरात्रि संपन्न की गई। कैमरामैन जे साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। श्री सोलापुरी माता पूजा उत्सव समिति शुभम विहार सिरगिट्टी के द्वारा विगत कई वर्षों से श्री सोलापुरी माता पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक उत्सव में खड़गपुर से आए पुजारी के द्वारा गीली हल्दी से सोलापुरी माता के स्वरूप का श्रृंगार किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में माता का आशीर्वाद लेने छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को चैत्र नवरात्र और सोलापुरी पूजा की शुभकामनाएं दी। प्रतिदिन जो है सोलापुरी माता का अलग अलग रूप में जो है यहाँ पूजा अर्चना होती है। आज अष्टमी है और जिस प्रकार से जो है महागौरी की पूजा होती है, उसी प्रकार सोलापुरी माता की जो है आज खड़गपुर निवासिनी सोलापुरी माता की पूजा हो रही है। आज का उनका जो रूप है, हमारी पुरानी जो देवी है खड़गपुर से सोलापुरी माता, उनकी हम जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी रूप में जो है आज वे यहाँ विराजमान हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार, नामांकन रैली में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मौसम साफ होने पर तापमान पहुंचा 40 डिग्री, अब रात भी होगी गर्म। महानवमी पर भक्तों ने महामाया देवी का राशि श्रृंगार में किया दर्शन, धार्मिक नगरी रतनपुर में उमड़ा जनसैलाब। और बाबा साहेब की तस्वीर हटाने पर दुर्ग स्टेशन में हुआ बवाल, अनुयायियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में स्थित महिला मुख्य टिकट निरीक्षक के कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मामला सामने आया है। मुख्य टिकट निरीक्षक वी.पी. नायडू पर आरोप है कि उन्होंने उनकी तस्वीर निकालकर कचरे में फेंक दी। इसकी जानकारी लगते ही उनके अनुयायियों ने स्टेशन में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों का कहना है कि ऐसी हरकत करने वाली महिला चीफ टिकट इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाए। फिलहाल मामले में शिकायत ले ली गई है। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने घटना को निंदनीय बताते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रेलवे के मुख्य द्वार पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो चित्र लगा हुआ था, उसको नायडू मैम जो टीटी हैं वो आती है 14 अप्रैल के दिन। आप समझिए कितना गरिमामय दिन था। उस दिन वो उस फोटो को निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, हमारे समाज के कई कर्मचारी, उन्होंने देखा और उन्होंने हमको सूचना दिया। पूरे समाज उठ करके वहाँ पर आया। आकांक्षा मैडम जी आती है मोहन नगर थाने से, वो बोलती है कि मैं देख लूंगी, और वो हम लोग को यहाँ से पूरे जितना हम लोग का काफिला था उस काफिले को लेकर के मोहन नगर थाने ले आए। बिलासपुर एयरपोर्ट में समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एलायंस एयर पर खटारा फ्लाइट की सेवा देने का आरोप लग रहा है। एक दिन पहले ही दिल्ली की फ्लाइट बिलासपुर एयरपोर्ट पर पहुंची जरूर, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होने के कारण उड़ान नहीं भर सकी और फ्लाइट को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद 40 यात्रियों को वापस लौटना पड़ा। इससे पहले भी 72 सीटर फ्लाइट 65 यात्रियों को लेकर उड़ान नहीं भर पा रही थी। बिलासपुर वासियों को हवाई सेवा के नाम पर एलायंस एयर की ओर से खटारा विमानों की सुविधा दी जा रही, जिसकी वजह से लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। बिलासपुर से दिल्ली कोलकाता के बीच ही फ्लाइट संचालित हो रही है, लेकिन इसमें भी एलायंस एयर की फ्लाइट उड़ान भरने में असफल साबित हो रही है। ऐसी ही अव्यवस्थाओं के कारण अब यात्री सीधे रायपुर से फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हैं, जिससे एक बार फिर बिलासपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का टोटा होने की आशंका मंडराने लगा है। हम आपको बता दें कि अभी तक इस एयरपोर्ट को नाइट लैंडिंग और 4C की सुविधा नहीं मिल सकी है। यात्रियों के लिए टैक्सी सुविधा भी इस एयरपोर्ट में नहीं, जिससे यात्री हलाकान होते हैं। बेला जनपद के तहत आने वाले ग्राम पंचायत में व्यावसायिक परिसर का निर्माण करवाया गया है। व्यावसायिक परिसर को बने कई साल बीत गए, मगर लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका है।
शासन की मंशानुसार ग्राम पंचायत में इसका निर्माण कर लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने कदम उठाया गया था। पंचायत में बने अधिकांश व्यावसायिक परिसर अब जर्जर हालत में पहुंचने की कगार पर हैं। सरकंडा पुलिस ने बिजौर में पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को तलवार लहराते गिरफ्तार किया है। आरोपी कन्हैया लश्कर आदतन अपराधी है। बुधवार को पेट्रोलिंग पर निकली टीम को सूचना मिली कि युवक आते जाते लोगों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की है। आरोपी कन्हैया के खिलाफ मारपीट के विभिन्न मामले दर्ज हैं। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो मौके पर जाकर तत्काल कार्रवाई कर रही हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना पचपेड़ी में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुंडा तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला पचपेड़ी से सामने आया है। यहां सार्वजनिक स्थान पर चापड़ा लहराते मानिक चौरी निवासी 34 वर्षीय राजेश्वर उर्फ भोलू नायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से धारदार हथियार बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले में नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगाने और प्रहार अभियान के तहत लगातार कार्रवाई पुलिस की टीम कर रही है। रतनपुर प्रभारी अजय कुमार के द्वारा टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई। तेलंगा पारा रतनपुर निवासी प्रमोद राव मराठा के घर की बाड़ी से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब और गिरजाबंद नवा गांव निवासी बाबूलाल सूर्यवंशी के यहाँ 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, कुल 65 लीटर शराब जिसकी कीमत 13,000 रुपये आंकी गई है। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।